remediate. Our prevailing education system does not include, say, any moral or religious instruction in classes to instill. मुझे इस संबंध में एक रिमेडियल की बात करनी है कि और prevailing education system में कोई रिलीजियस और मोरल इंस्ट्रक्शन से हमारी क्लास और हमारे सिलेबस में नहीं, जिससे हमको बच्चों को दिशा मिलती है, जिससे कि हम जो है अच्छी से अच्छी आदतों को सीखें। और यह हमारे समझ से यह एक कारण हो सकता है जिससे हमारे बच्चे, हमारे एक किशोर और यूथ जो है वह दिशा विहीन हो सकता है। दिस इज माय व्यू। I think there is only one remedy. Our present prevailing educational system does not include, say, any moral or religious instruction and classes to instill in the adults the eternal values of our culture and civilization. So these should be included in the syllabus of our studies. अतः हमारे सिलेबस में यह मोरल और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बातें इंक्लूड किया जाए ताकि बच्चों में वैसी शिक्षा हम दे सकें। इससे हम जो है हमारे बच्चे वैसे शिक्षा ग्रहण करें और वैसा शिक्षा ग्रहण करने से वह जो है बुरे आदतों का शिकार नहीं होता। ऐसा मेरा मानना है, मेरा ऐसा समझ है कि इसका रिमेडी जो है। I hope the deliberation of the seminar will initiate a new line, say, new remedy and new thinking about drug abuse among adults or educational institutions in India in general and Bihar in particular. Last but not the least, I welcome all the participants and chairperson in the name of the principal cum chairman of this seminar. I welcome you in the name of the lineage of the most ancient order of monks, Maharishi Valmiki. I welcome you in the name of the millions and millions people of all classes and sects of Champaran. And lastly, I welcome you in the name of the all members of our college family. Jai Hind. डॉक्टर ममता प्रसाद यादव जी जो मनोविज्ञान परी शिक्षकगण, महाविद्यालय के परी और सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण, मीडिया से आए हमारे प्रेस बंधु, मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, इस संगोष्ठी का आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से और प्राचार्य सह अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश यादव जी की प्रेरणा से तथा इस महाविद्यालय के सम्मानित शिक्षकों के प्रयास से किया गया। इस संगोष्ठी का विषय है शैक्षणिक संस्थाओं में युवाओं पर मादक द्रव्यों का प्रभाव एवं समाधान। मादक द्रव्यों का प्रयोग सभ्यता के प्रारंभ से ही किया जाता रहा, लेकिन उस समय ये मादक द्रव्य व्यक्ति को विनाश के पथ पर नहीं ले जाएगा, न समाज को ही विनाश के पथ पर ले जाएगा। धर्म और नैतिकता उसको इस दायरे में बांध रखी थी कि वह विनाश के रास्ते पर नहीं जा सकता। आज पूरा विश्व इस सामाजिक समस्या से, इस विकराल सामाजिक समस्या से ग्रसित, चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, चाइना हो। अमेरिका में सबसे ज्यादा शराब का उपयोग किया जाता है। 1970 के दशक में अमेरिका जैसे देश में प्रति परिवार 2.61 गैलन शराब का उपयोग किया जाता है। वही आज बढ़ करके 2010 के दशक में 8 से 10 गैलन प्रति परिवार उपयोग किया जा रहा है। रूस भी इसमें पीछे नहीं है। रूस में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बिना शराब के जीवित नहीं रह सकता। अभी आप 2 दिन पहले
शराब जैसे नशीले पदार्थ को राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित किया और नशाखोरी के लिए एक विशेष कानून बनाया। नेपाल की तो बात ही क्या करनी। नेपाल में कहावत है, सूरज अस्त नेपाल मस्त। भारत भी, हम भारतीय भी जो है इसमें पीछे नहीं। यहाँ भी युवा वर्ग आज शराब के, मादक द्रव्यों के सेवन करने में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम जिन नशीली पदार्थों से भयभीत हैं, चिंतित हैं, वो शराब से कई गुना हानिकारक है। वे मनुष्य को, मानव को द्रव्य पर निर्भरता कायम करते हैं। इन मादक द्रव्यों का प्रचलन 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। 20वीं शताब्दी में अफीम से साइकोपैथिक ड्रग्स का निर्माण हुआ और उसी अफीम से मॉर्फिन और कोकीन का निर्माण हुआ। उसी मॉर्फिन से पुनः जो हीरोइन बना, हीरोइन से ब्राउन शुगर बना, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली नशीला पदार्थ है। मित्रों, इस संगोष्ठी के जिस विषय पर, जिन बिंदुओं पर विचार होना है वे हैं, पहला, मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। वो बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करता। बैंडूरा की कॉग्निटिव थ्योरी इसको, इस सत्य को प्रमाणित करती है। आज का युवा वर्ग यह जानता है कि मादक द्रव्यों के सेवन से हमें अनेकों प्रकार की मानसिक और इनका सेवन करने के प्रति उत्सुक। पता नहीं मादक द्रव्यों में कौन सी विशेषताएं हैं जो उन्हें इन मादक द्रव्यों के सेवन के लिए बाध्य करती है। क्षणिक आनंद के लिए वो अपना सारा सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार। एक शायर ने लिखा है, मित्रों, कब्रिस्तान में एक घर मिला है यारो, कब्रिस्तान में एक घर मिला है यारो, जिसमें तहखाने पर तहखाने लगे। कहने का तात्पर्य है कि आज का युवा वर्ग यह जानता है कि मादक द्रव्यों के सेवन से हमें अनेकों मानसिक और शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन उस कब्रिस्तान के घर में जाने के लिए तैयार क्यों? इसी पर हमें वो विचार करना। दूसरे बात, हम शिक्षक और शैक्षणिक संस्थाओं को युवा वर्ग के इन मादक द्रव्यों के सेवन से हम कैसे बचा सकते हैं? हम शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है जो दिशाहीन और दिग्भ्रमित युवा वर्ग को हम बचा सकें और उन्हें भारत के नव निर्माण में काम कर सकें। तीसरा, एक तरफ नशाखोरी के लिए कानून, सरकारें कानून बना रखी हैं और दूसरी तरफ आए दिन धड़ल्ले से सरकारें देशी और विदेशी दुकानों के लिए लाइसेंस प्रदान कर रही है। एक तरफ मादक द्रव्यों की दुकानों को खोल करके वह मादक द्रव्यों के सेवन के लिए युवा वर्ग को उत्सुक कर रहा है और दूसरी तरफ कानून बना करके इसे रोकना चाहती है। यह कहां तक सार्थक है या औचित्यपूर्ण? एक एग्जाम्पल हम पश्चिमी चंपारण का देना चाहते हैं। 2005 के पूर्व पश्चिमी चंपारण जिले में 287 देशी और विदेशी लाइसेंस प्राप्त दुकानें थी और 2010 के दशक में 533 से 600 दुकानें लाइसेंस प्राप्त हैं। ये सरकारें क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक आमदनी के लिए शराब, नशीली पदार्थों के सेवन के लिए युवा वर्ग को उन्मुख कर रहे हैं। इन्हीं बिंदुओं पर विचार करने के लिए हम हमारे बीच प्रोफेसर नरेंद्र मोहन त्रिपाठी, डीडी यूनिवर्सिटी गोरखपुर और डॉक्टर पीके झा, एचओडी, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, दो सम्मानित अतिथि उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसके साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ नवनिर्वाचित सीनेटर डॉक्टर डीपी सिंह और डॉक्टर शारदा प्रसाद का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके अंत में मैं इसी पंक्ति से अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि नशा शराब में नहीं, नशा
नशा शराब में नहीं है, उसके व्यसन में है। हमें उसके व्यसन को कैसे कम करें, कैसे दूर करें कि युवा वर्ग इस मादक द्रव्यों के सेवन से वंचित हो सके और अपना ऊर्जा भारत के नव निर्माण में लगा सके। जय हिंद, जय भारत, जय राम। तो कनक तो उसके पास है, इसलिए उसके अंदर मादकता है। और धतूरा तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हमारी ये रही है बात कि जितने साधु संत थे वे सब लोग धतूरा खाते थे। हमारे भगवान शंकर भी धतूरा खाते थे और साधु संत लोग भी मादक द्रव्यों का प्रयोग करते थे। लेकिन व्यसन शब्द जो है, जिसका जो है इन्होंने क्या है, व्यसन का प्रभाव, ये इसके जो आदि बन गए हैं, जिनका ऊपर जो है काफी प्रभाव पड़ रहा है। ये जो है प्रभाव जो है अब स्थिति हो गई है कि उसका जो है सीधे धीरे धीरे जो है शिक्षण संस्थाओं पर या हमारे बच्चों पर भी उसके प्रभाव पड़ रहे हैं, जो बहुत ही बुरे प्रभाव उसका जो है इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसको कैसे रोका जाएगा, इसी संबंध में जो है हमारे त्रिपाठी जी का जो वक्तव्य था कि इसको किस तरह से जो है उसका समाधान होगा। हमारे बीच जो है बड़े बड़े विद्वान उपस्थित हैं, इन पर वे लोग विचार देंगे। अब मैं इसी विचार को लेकर डॉक्टर कामता प्रसाद यादव जी को जो आमंत्रित करूंगा। ये भी जो है मनोविज्ञान के जाने माने प्रोफेसर हैं और इनकी जो है गहरी बात है इस संबंध में, वे अपना विचार व्यक्त करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि किस तरह से डॉक्टर प्रभात मुख्य अतिथि गुरुदेव प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर एसीएम साहब, प्रोफेसर एंड हेड पीके झा साहब मंडल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर बीएन चौबे साहब, प्रोफेसर बलराम मिश्र और विद्या प्रसिद्ध चंपारण की फाउंडर हमारी डॉक्टर प्रभा पांडे जी, साइकोलॉजी की भामती पांडे जी और डीएसपी शर्मा साहब, केसी जी कॉलेज से आए हुए हमारे मित्रगण डॉक्टर पांडे विजय शंकर पांडे साहब। आज की टॉपिक है ड्रग एब्यूज इन एडोलसेंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ईस्ट रिलेटेड। ड्रग एब्यूज, ड्रग एडिक्ट व्यक्ति ड्रग का मिसयूज करते हैं, इसलिए हम ड्रग एडिक्शन को ड्रग यूज की संज्ञा देते हैं। एडोलसेंस, द पोस्ट प्यूबर पीरियड इन व्हिच इंडिविजुअल सेल्फ रिस्पांसिबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड। जैसा कि जानते हैं, एडोलसेंस इज ए स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स, इज ए ट्रांजिशन पीरियड, इज ए इमोशनल इंस्टेबिलिटी पीरियड, इज ए एक्सोबरेंट पीरियड। मेन टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिज्म। वर्तमान समय में अल्कोहलिज्म या अल्कोहल एडिक्ट के इंसिडेंस में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। विशेष रूप से हमारा युवा वर्ग इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। में प्री अल्कोहलिक सिम्प्टोमेटिक स्टेज है, जो व्यक्ति पहले अपने सामाजिक उत्सव में पीते हैं और सामाजिक उत्सव में पीकर वे आनंद महसूस करते हैं, दोबारा इसी प्रेरणा से वे पीने का करता है और पूरे पीरियड में वो मॉर्निंग ड्रिंकिंग सुबह से लेकर शाम तक पीते रहता है। अच्छा कारण क्या है, क्यों लोग पीते हैं वही ड्रिंक? अब इस संबंध में ये बतलाना है कि इसमें एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, जिसमें हेरिडिटी प्रेडिस्पोजिशन है। वुडविन ने अपने अध्ययन में कुछ ऐसे बच्चों को लिए जिनके पिता अल्कोहल एडिक्ट थे और बाद उनका चाइल्ड रेयरिंग अलग किया गया। देखा गया जब देखा जाता है कि अल्कोहल एडिक्ट पीने के बाद बहुत अधिक बातूनी होता है। वो अनाथ श्वास की बात करता है, ऐसा करने से उसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है और बैड कंपनी बुरी संगत में भी आकर के वह पीना प्रारंभ करता है। इसमें है अनकॉन्शियस नीड एंड कॉन्फ्लिक्ट साइकोलॉजी है, जिसमें एक ओल्डर
जब ओरल स्टेज में माँ मदर मिल्क सकिंग करने के लिए बच्चे को नहीं मिलता है, तो एडोलेसेंस पीरियड में सकिंग करने के उद्देश्य से वह ड्रिंक करता है, जिससे उसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। ट्रीटमेंट में आप आइए, आप देखेंगे ट्रीटमेंट कैसे हम करेंगे। अल्कोहल एडिक्ट्स का ट्रीटमेंट करने के लिए एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। इस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा अल्कोहल एडिक्ट्स के ब्लड से अल्कोहल को कम करने का प्रयास किया जाता है। मेडिकल सुपरविजन के अंतर्गत क्लोरोडियाज़िपाम दिया जाता है, जिससे चिंता और बेचैनी कम होती है और ब्लड सो जाता है। इसके बाद एक मेडिसिन है डिसोल्फियारिन। यह एक ऐसा इंटरव्यू है जो हमारे एंजाइम को इम्यूव करता है, प्रभावित करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में असिस्ट करता है। और इसको लेने के बाद यदि डिसोल्फियारिन का सेवन कोई अल्कोहल एडिक्ट कर लिया और उसके बाद यदि वह वाइन का सेवन करता है, तो उसके बॉडी में एसिटाल्डेहाइड नामक सब्सटेंस तैयार होता है, जिससे वह महसूस करता है मैं बिल्कुल बीमार हो गया हूँ, और उसी समय वह समझ लगता है कि अब मेरा हेल्थ अल्कोहल लेने के लिए परमिट नहीं कर रहा है। एक मेडिसिन है नलट्रैक्सोन मेडिसिन लेने के बाद ड्रिंक करने की जो प्रेरणा होती है, वह प्रेरणा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ड्रग एडिक्ट्स मीन्स continual of and dependence on alcoholic या heavy forming drug without medical indication। अल्कोहल एडिक्ट या ड्रग एडिक्ट व्यक्ति ड्रग लेने के लिए वह किसी भी कीमत पर ड्रग को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसका सेवन करने का प्रयास करता है। और ड्रग एडिक्ट